स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल जी के बाई किटी में। चलिए आज हम जी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निगुद्ध निगुद्ध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो ली उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो कहा मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो है गुड पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो किए थे तिस्य ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर आरंभ होता था? तो वो होता था जुलाई, यानी जुलाई के महीने से, जिसको हम हिंदी में आषाढ़ बोलते हैं। निम्नलिखित में से किन 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 दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र और केरलपुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वो है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो वो हुई थी ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो यह पाया गया है अफगानिस्तान में। अत्यंत पालिश किए गए एकदम अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाष्म के एकल टुकड़ों में तछित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो निकाला है मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है मेगास्थनीज की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो किया था बिंदुसार ने। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो है 13वां वृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो गवर्नर था उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो वो शिलालेख है पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो वो करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा अंकित की है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपनी अंतशाला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छठे शिलालेख में।
निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो बताता है प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। विष्टि है। विष्टि है। विष्टि क्या है? तो एक बेगारी है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से कौन तात्पर्य है? तो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो वो है स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो मिलता है महास्थान, बांग्लादेश के बांग्लादेश में महास्थान से और उत्तर प्रदेश के शोगौरा से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा था? तो भेजा था महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों का अन्य ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका। अशोक के मनसेरा एवं शहबाजगढ़ी जो दोनों पाकिस्तान में है, वहां से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किया गया है खरोष्ठी लिपि का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्त हुए हैं शरकुनैन कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो विभाजित है 15 करोड़ों में। 15 अधिकरण है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। जो अर्थशास्त्र में सप्तांग है उसमें निम्न में से कौन शामिल थे? तो है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? जो तुरमय था वो कहाँ का राजा था? तो वो राजा था मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो यह था बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो वह गुर्जरा में।